नमस्ते। चलिए आज एक बॉटनिस्ट की नज़र से पौधों की ग्रोथ और डेवलपमेंट की दुनिया में गोता लगाते हैं। हो सकता है ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन हम इसे आपके एग्जाम के लिए एकदम आसान बना देंगे। पहली नज़र में देखने पर पौधों के विकास की ये दुनिया किसी उलझी हुई जड़ की तरह कॉम्प्लेक्स लग सकती है ना? पर घबराइए नहीं, हम इसे एक एक करके सुलझाएंगे और पौधे की जिंदगी की पूरी कहानी को एकदम साफ साफ समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक बात, ग्रोथ यानी वृद्धि है क्या? देखिए, बॉटनी में ग्रोथ का मतलब है किसी भी ऑर्गन, उसके हिस्से या फिर एक अकेले सेल के साइज में परमानेंट और इर्रिवर्सिबल बढ़त। मतलब ये एक ऐसा बदलाव है जिसे आप वापस नहीं कर सकते। एक बॉटनिस्ट के नजरिए से देखें तो सारी ग्रोथ इन तीन अलग अलग फेज में होती है। सबसे पहला है मेरिस्टेमेटिक फेज, जहां सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं। इसके बाद आता है इलोंगेशन फेज, जहां सेल का साइज बढ़ता है। और आखिर में आता है मैचुरेशन फेज, जहां सेल्स खास काम करने के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ग्रोथ क्या है, तो अगला सवाल ये उठता है कि हम इस पूरी जर्नी को, इसके पैटर्न को ट्रैक और समझ कैसे सकते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है और हाँ, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। ग्रोथ के दो मेन पैटर्न होते हैं। एक है अरिथमेटिक ग्रोथ, जो एक सीधी लाइन बनाती है, और दूसरा है जियोमेट्रिक ग्रोथ, जो एक एस शेप का कर्व बनाती है। ये दोनों मॉडल हमें ये समझने में मदद करते हैं कि पौधे असल में बढ़ते कैसे हैं। तो पहले अरिथमेटिक ग्रोथ को थोड़ा करीब से देखते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई धीमी पर लगातार चलने वाली रेस हो। इसमें ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहता है, जिससे एक सीधी लाइन वाला ग्राफ बनता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसी जड़ की नोक का लंबा होना। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ की। ये ज्यादा कॉमन है और एक पूरे पौधे की जिंदगी की कहानी बताता है। इसका एस शेप का कर्व 3 फेजेस से गुजरता है। लैग, जहां शुरुआत धीमी होती है, फिर आता है लॉग, जहां ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, और आखिर में स्टेशनरी फेज, जहां ग्रोथ फिर से धीमी हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ग्रोथ के इस पूरे शानदार ऑर्केस्ट्रा को चला कौन रहा है? पौधों के अंदर वो क्या चीज है जो इन सभी प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रही है? तो इसका जवाब है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ये 5 केमिकल परिवार ही असली मास्टर कंडक्टर हैं। इन्हें हम 2 टीमों में बांट सकते हैं। एक टीम जो ग्रोथ को बढ़ावा देती है, और दूसरी टीम जो इसे कंट्रोल करती है या रोकती है। तो चलिए पहले मिलते हैं ग्रोथ प्रमोट करने वाली टीम से। ये हैं पौधे के असली आर्किटेक्ट, स्ट्रेचर और डिवाइडर, जो उसे बड़ा होने और फैलने में मदद करते हैं। ये टेबल देखिए, इसमें 2 मेन ग्रोथ प्रमोटर्स ऑक्सिन और जिबरेलिन की तुलना की गई है। ऑक्सिन का काम है एपिकल डोमिनेंस बनाए रखना। आसान भाषा में कहें तो ये मेन तने को ऊपर की तरफ बढ़ने देता है और साइड की ब्रांच को रोकता है। ध्यान दीजिए कि इसका मूवमेंट बेसिपिटल है, यानी ऊपर से नीचे। वहीं दूसरी तरफ जिबरेलिन तने को लंबा करने के लिए जरूरी है, और इसका मूवमेंट नॉन पोलर है, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अब जरा ऑक्सिन और साइटोकिनिन के बीच के इस मजेदार बैलेंस को देखिए। जैसा हमने देखा, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस बनाए रखता है, पर साइटोकिनिन ठीक इसका उल्टा करता है। ये एपिकल डोमिनेंस को तोड़ता है और साइड की ब्रांचेस को निकलने में मदद करता है। इसीलिए तो माली पौधों को घना बनाने के लिए उनकी ऊपर की कली काट देते हैं, ताकि साइटोकिनिन अपना काम शुरू कर सके। ये क्लासिक पुश पुल वाला रिश्ता जड़ और तने की ग्रोथ को बैलेंस में रखता है। अब बारी है दूसरी टीम की, जो पौधे को रोकने और उसे बचाने का काम करती हैं। ये हार्मोन तनाव, बुढ़ापा और डोर्मेंसी जैसी चीजों को मैनेज करने में बहुत जरूरी हैं। इस स्लाइड पर हैं एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। एथिलीन को एजिंग हार्मोन भी कहते हैं, जो फलों को पकाता है। आपने ध्यान दिया है, अगर एक पका हुआ केला कच्चे फलों के पास रखते हैं तो वो भी जल्दी पक जाते हैं। वो इसी एथिलीन गैस का कमाल है। और दूसरी तरफ है एब्सिसिक एसिड, यानी एबीए, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये पौधे का गार्डियन है, जो सूखे जैसे मुश्किल हालात में स्टोमाटा को बंद करके पानी बचाने में मदद करता है। और यहाँ इस डायग्राम में ये सारी चीजें एक साथ दिख रही हैं। ये दिखाता है कि कैसे ये पांचों हार्मोन मिलकर पौधे की पूरी जिंदगी को गाइड करते हैं। जरा ध्यान से देखिए कि कौन सा हार्मोन पौधे के किस हिस्से में बनता है और उसका मेन काम क्या है। ये पूरे सिस्टम की एक बेहतरीन समरी है।
तो ठीक है, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। तैयार हो जाइए अपने छोटे से फील्ड एग्जाम के लिए। देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, एक पौधे का तना बहुत तेजी से लंबा हो रहा है। इस खिंचाव के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? और इसका जवाब है जिब्रेलिन। यही हैं जो तने को लंबा करने और बीज को अंकुरित होने में मदद करते हैं। अगला सवाल, एब्सिसिक एसिड यानी ABA का निकनेम क्या है और क्यों? सही जवाब स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये स्टोमेटा को बंद करके पौधे को पानी बचाने में मदद करता है और मुश्किल हालात में उसे सुला देता है, यानी डॉर्मेंसी में भेज देता है। और आखिरी फील्ड सवाल, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सबसे अलग है क्योंकि वो एक गैस है? जवाब है एथिलीन। ये गैस या हार्मोन फलों को पकाने में अपनी भूमिका के लिए मशहूर है। तो हमने उन 5 हार्मोन्स को समझ लिया जो एक पौधे की जिंदगी की कहानी लिखते हैं। पर एक पल रुककर सोचिए, क्या होता है जब इंसान यानी हम इस कहानी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं? ये नॉलेज हमें एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी में क्या कमाल करने की ताकत देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की हमारी समझ को आने वाले कल की अनगिनत संभावनाओं से जोड़ता है।